प्रैक्टिस सेट 3.3 क्वेश्चन नंबर 7। अभी ये क्वेश्चन में देखो, इन एन एपी, यहाँ पे एपी दिया है, सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 504। अभी सीक्वेंस में कॉन्जिक्यूटिव टर्म मतलब क्या है, जो एक सीक्वेंस हम ऐसे लिखेंगे जो मिडिल का टर्म हम लेंगे ए और नेक्स्ट का नंबर होता है ए प्लस डी और इसका पहले का नंबर होता है ए माइनस डी, है ना। अभी नॉर्मली हम टर्म्स कैसे लिखते थे, स्टार्टिंग का टर्म T1 T2 T3 लिखते थे, करेक्ट है। और इसमें फर्स्ट टर्म को ए कंसिडर करते थे ना, और T2 कैसे मिलता था, ए को डी ऐड किया तो T2 मिलता था, करेक्ट। सो टी टी टू को डी मिलता था, मतलब ए प्लस डी होता था। फर्स्ट टर्म ए है, ए को डी ऐड किया तो। और यहाँ पे ऐसा है तो प्रीवियस टर्म क्या हो सकता है, ए माइनस डी हो सकता है ना। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ किया है। सो अभी यहाँ पे देखो, अब फिर से ध्यान से देखो, टर्म्स T1 T2 T3 T4 ऐसे हम लेते थे। सो फर्स्ट का टर्म को ए कंसिडर करते थे और सेकेंड टर्म T1 प्लस डी होता था और थर्ड टर्म क्या होता था, T2 प्लस डी होता था। फोर्थ टर्म T3 प्लस डी होता था, मतलब प्रीवियस टर्म को डी ऐड करते थे। सो T4 इसको डी ऐड करते थे और नेक्स्ट टर्म ढूंढते थे, करेक्ट है। सो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, फर्स्ट वन T1 ए है, सेकेंड वन T1 मतलब क्या है, ए प्लस डी, करेक्ट है। T1 इज ए और नेक्स्ट डी ऐड किया, सेकेंड टर्म मिला। और ये T2 है, T2 क्या है, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, करेक्ट है। प्रीवियस टर्म क्या है, ए प्लस डी, और इसको फिर से डी ऐड करते थे, तब क्या होता था, थर्ड टर्म होता था ए प्लस टू डी। वैसे ही फोर्थ टर्म कैसे मिलता था, इसको फिर से डी ऐड करते तो नेक्स्ट टर्म मिलता था, मतलब ए प्लस थ्री डी। मतलब सीक्वेंस कैसे आता है, फिर से ध्यान से देखो, T1 T2 T3 T4, इसको हम ऐसे लिख सकते थे, T1 मतलब ए, T2 मतलब ए प्लस डी, T3 मतलब T3 है ना, सो ए प्लस टू डी। नेक्स्ट T4 मतलब क्या है, ए प्लस थ्री डी। T5 क्या है, ए प्लस फोर डी। ऐसा सीक्वेंस आता था। तो अभी आप देखो, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मतलब बैक टू बैक नंबर्स इन एन एपी, करेक्ट है। सो हम ऐसे करेंगे, सो यहाँ पे फर्स्ट टर्म ए लिया और फर्स्ट टर्म ए लिया और नेक्स्ट टर्म ए प्लस डी लिया और ए से पहले का टर्म क्या लिया, ए माइनस डी लिया। मतलब 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या है, ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। ये तीन टर्म्स है एक सीक्वेंस में, एक एपी में, ठीक है। और अभी स्टेटमेंट देखो, सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज 27, मतलब इनका सम 27 है। कैसे मिलेगा, अभी हम ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म ए माइनस डी प्लस सेकेंड टर्म ए, थर्ड टर्म ए प्लस डी इज इक्वल टू 27। अब ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, आप 3 टर्म्स को ऐसे ले लो, ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी, तो उसका सम तीनों को ऐड करना है, तो 27 आंसर है। सो नेक्स्ट, डी पॉजिटिव डी नेगेटिव डी कैंसल, ए प्लस ए, 3 ए कैसे मिलता है, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है ना, 1 प्लस 1 3, 27। देयरफॉर ए इज इक्वल टू 27 बाई 3, 3 1s आर 3 9 टाइम्स, सो ए का वैल्यू 9 है, ठीक है। सो अभी ए का वैल्यू मिला, अभी हमें डी का वैल्यू भी चाहिए। डी का वैल्यू ढूंढना है तो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, देयर प्रोडक्ट इज 504। देयर प्रोडक्ट मतलब फर्स्ट 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स कौन सी है, ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू 504। 504 वैल्यू क्वेश्चन में दिया है। अभी यहाँ पे देखो, ए माइनस डी ए प्लस डी, हमारे पास एक आइडेंटिटी था, सिंस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपने सीखा है 8th स्टैंडर्ड से। सो यहाँ पे ए का प्लेस में ए ही है, डी बी का प्लेस में डी है। सो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको पहले ऐसे साथ में लिखेंगे ए माइनस डी, ए प्लस डी, ये दोनों को, और बाद में जो लास्ट का ए को हम ऐसे लिखेंगे इज इक्वल टू 504। अभी इनका वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू, ये वाला इंटू, और यहाँ पे ए है ना, ए का वैल्यू कितना है 9, सो 9 लिखा इज इक्वल टू 504। अभी ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट डाल दो, ए स्क्वायर का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू 9, 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये ब्रैकेट के अंदर रहने दो, ये इंटू 9 को इस तरफ लेना है, मतलब नेक्स्ट स्टेप में 504 लिख के 9 को डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पे इंटू ऑपरेशन है ना, इस तरफ आते वक्त डिवाइड होता है। सो 9 1s are 9, 9 5s are 45, यहाँ पे 50 है, 5 बचा, 5 यहाँ पे छोटा सा लिखा, तो 5 एंड 4 क्या होता है 54। 9 हाउ मेनी टाइम्स 54, 9 6 आर 54। सो नेक्स्ट स्टेप में 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 56। अभी यहाँ पे 9 का स्क्वायर कितना, 9 इंटू 9 81, 9 स्क्वायर मतलब क्या है 9 इंटू 9, 9 को 2 बार लिखा, सो 81 करेक्ट है स्क्वायर, और माइनस बाकी का पूरा एज इट इज लिखो, डी स्क्वायर इक्वल टू 56। अभी मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव 81 है ना, उसको इस तरफ शिफ्ट करना है। आप ध्यान से देखो, पॉजिटिव 81 को शिफ्ट करने से पहले बाकी का जो है वो एज इट इज नीचे लिखना है, साइन भी चेंज नहीं होना है। माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 56 एज इट इज लिखा ऊपर से नीचे, और पॉजिटिव 81 को इस तरफ शिफ्ट किया तो नेगेटिव 81 होता है। अभी नेगेटिव डी स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहेगा ना, नंबर्स को माइनस करके बिगर नंबर का साइन डालनी है। सो यहाँ पे 81 का साइन क्या है, 81 बिगर नंबर है, बिगर नंबर का साइन क्या है नेगेटिव, मतलब आंसर में नेगेटिव आ जाता है बिगर नंबर साइन। 81 माइनस 56 कितना 25। नेक्स्ट स्टेप में ये साइन कैंसिल हो गया, सो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। सो नेक्स्ट क्या होगा, d इज इक्वल टू डी स्क्वायर, अब यहाँ पे स्क्वायर निकाला तो ये साइड में क्या होता है स्क्वायर रूट प्लस और माइनस रूट 25, मतलब ये साइड में स्क्वायर निकाल के इस साइड में रूट रूट डाल देना है। सो d इज इक्वल टू प्लस और माइनस दोनों साइन एप्लीकेबल है, प्लस एंड माइनस, रूट 25 का वैल्यू 5, रूट 25 वैल्यू इज 5। सो d का वैल्यू हमें 2 मिले हैं, d इज इक्वल टू पॉजिटिव 5 और d इज इक्वल टू नेगेटिव 5। सो अभी यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड टर्म्स पूछा है, फाइंड टर्म्स। सो टर्म्स क्या क्या है हमने लिया था, a माइनस डी कोमा ए प्लस डी, करेक्ट है। ए का वैल्यू 9 मिला था, माइनस फर्स्ट वैल्यू क्या है डी का 5, वही लेंगे 5, कोमा ए का वैल्यू कितना था 9, और ए का वैल्यू नेक्स्ट नंबर 9 प्लस डी, प्लस डी मतलब 5। अभी 9 माइनस 5 कितना 4, कोमा 9 एज इट इज, 9 एक ही नंबर, 9 प्लस 5 14। सो टर्म्स कौन सी है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स बैक टू बैक नंबर्स 4 9 एंड 14। और अभी और एक मेथड है, डी का वैल्यू नेगेटिव 5 लेके कैसे करेंगे, सेम सीक्वेंस, ए माइनस डी, ए प्लस डी। सो ए माइनस डी, ए का वैल्यू क्या था 9, माइनस डी का वैल्यू -5, अभी ये वैल्यू लिया ना -5, सो ब्रैकेट के अंदर -5 डाल दो, क्योंकि नेगेटिव है तो हम ब्रैकेट डालना है। ए का वैल्यू 9, ए प्लस डी, ए का वैल्यू प्लस प्लस डी का वैल्यू -5, पॉजिटिव 5 रहता तो ब्रैकेट डालने की ज़रूरत नहीं था यहाँ पे। अभी यहाँ पे 9 ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लिकेशन, माइनस इंटू माइनस क्या है प्लस, और नंबर को एज इट इज लिखना है, कोमा 9, ये जो 9 है वही लिखा 9, ये जो 9 फिर से लिखा, प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये जो 5 एज इट इज। अभी नेक्स्ट स्टेप में 9 प्लस 5 कितना 14,
बीच का नंबर 9, 9 माइनस 5 कितना 4। अभी यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये नंबर एंड ये सीक्वेंस एंड ये सीक्वेंस, ये 4 9 14 है, ये 14 9 4 है, रिवर्स ऑर्डर में लिखा है। आप एपी को कैसे भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखो, कैलकुलेशन पूरा मैंने स्टेप बाय स्टेप दिखाया। यहाँ पे भी वही लिखा है, आप नीटली ये लिख ऐसे ही लिख, ऐसे स्टेप बाय स्टेप नीटली लिखते जाओ। यहाँ पे प्रिंटेड फॉर्मेट में दिया है, मैंने कैलकुलेशन भी साइड में किया है।